आज हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। किसको कहा जाता है? फैक्टराइजेशन। सबसे पहले फैक्टराइजेशन पीछे भी आपने समझा था कि फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। आज दोबारा आपके इस टॉपिक के अंदर है कि फैक्टराइजेशन कहते हैं किसको है। आपकी पहले बुक में कहता है फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, एक अमल है, टू एक्सप्रेस इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाहिर करने का एक ऐसा अमल है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर फैक्टर, जिसमें दो या दो से ज्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्या होता है कि फैक्टराइजेशन के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ऐसा अमल होता है जिसमें क्या किए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा उसके हासिल ज़र्ब होते हैं। अब दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब क्या होता है फैक्टराइजेशन की मुराद क्या होता है? पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए फैक्टराइजेशन का माना होता है आप फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? फैक्टर लेते हैं। और अब आपका माना होता है, उर्दू में इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन का माना होता है तजज़ी करना। क्या करना? तजज़ी करना। तजज़ी से मुराद क्या होता है? आपने हिस्से बनाने हैं, टुकड़े करने हैं, तकसीम कर देना। क्या कर देना? तकसीम कर देना। छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं आप, उसके जुज़ बना देते हैं, एक जुज़ बनाते हैं। यानी फैक्टराइजेशन का माना होता है जुज़ बना देना। आप ये नहीं है, एक सवाल है जैसे 925, अब इसको तकसीम करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में, जुज़ों में तकसीम कर देंगे। अब इसमें क्या होगा फैक्टराइजेशन के अंदर? इसके अंदर दो पार्ट्स दिए जाएंगे। जैसे आपके पास ये था, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर लिख रहे थे? अब इसको मैं अगर तकसीम करूं, जुज़ों में तकसीम करूं, तो क्या लिखूंगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस लिखेंगे यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी तरह जब आप इसको दरम्यान में जब बाद औकात ये चीज लिखी गई होगी तो आपने इसको इस तरीके से बनाना होगा, जिन्हें जुज़ के अंदर, एक जुज़ों के अंदर आप तकसीम करेंगे या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप इसे बनाएंगे। इस अमल को क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। कभी आप ये क्या करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर कभी आपको एक्स क्यूब दिया जाएगा, प्लस मिसाल के तौर पर एक्स है, कहा जाएगा कि इसको आप तकसीम करें, फैक्टराइजेशन करें, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो आप निकालेंगे एक्स कॉमन है, एक्स निकाला, एक्स यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि एक्स निकाल दिया तो पीछे क्या रह गया? 1 रह गया ना, तो आपने 1 लिख दिया। इस तरीके से अमल को क्या कहा जाएगा? फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह आपकी किताब में लिखा गया है द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4xy, 2x स्क्वायर प्लस 4xy। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? कौन कौन सी चीज कॉमन है? x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। देखिए 2 के टेबल में ये 4 आता है ना, तो इसका माना है कि 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। हम निकाल लेंगे दोनों चीजें, 2 भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया। अंदर क्या रह गया? 2 आपने बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या रह गया? अंदर एक x रहा ना, यहाँ पर पहले यहाँ पर x कॉमन निकाला हुआ है, तो हमारे पास एक x रह गया अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आता है, 2 2 4, x पहले से बाहर है, y आप साथ लिख लेंगे। इस अमल को कहा जाता है फैक्टराइज करना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। नंबर 2 है द फैक्टर ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। देखें आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, पहले से आप पढ़ चुके हैं। देखें पहले आप इसमें से कौन सी चीज कॉमन लेंगे? 3। देखिए 3 कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे आपके पास कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसकी जगह पे आप लिखेंगे, एक बार प्लस वाला लिखेंगे ए प्लस बी, एक बार माइनस ए माइनस बी। अब आपके पास कितने फैक्टर हो गए? एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, 3 फैक्टर हो गए। इस अमल को कहा जाता है फैक्टराइजेशन कहते हैं। A factorization of the expression of the type ka प्लस kb प्लस kc। आपके पास एक सवाल दिया गया है 4a प्लस 8, देखें दिया गया है 4a प्लस
8b प्लस 12c। अब इन तीनों में कौन सा लफ्ज कॉमन है? तीनों में कौन सा कॉमन है? 4 कॉमन है, आपने 4 लिख लिया इनटू ए। उसी तरह ये 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 8 आ जाता है, 4 2 8। बी उसी तरह 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 12 आ जाता है, 4 3 12 सी। अब ये कॉमन हो गया, ये भी एक कॉमन, एक फैक्टर इसका ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, ये हल हो गया। इसी तरह आपके पास रिजॉल्व इन फैक्टर एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी एग्जांपल है, कहता है एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों में सबसे पहले तो हमारे पास देखिए यहां पर एक्स वाई है, एक्स वाई है, यहां पर क्या है? वाई जेड है, यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स जेड है। अब आपके पास 2-3 प्रोसीजर आपकी किताब में जैसे आपके देख रहे होंगे, ये जो लिखा हुआ है एक्स के एक्स वाई प्लस माइनस वाई, तो इसमें कौन सी चीज आप पहले कॉमन लेंगे कि आपके पास ये आ जाए? देखें इन दोनों में पहले कॉमन क्या है? दो फैक्टर लेते, इन दोनों में कॉमन क्या है? वाई, वाई कॉमन है तो आपने वाई को वाई लिखा, आपने लिखा एक्स, एक्स रह गया ना अंदर, एक्स प्लस वाई पहले से बाहर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? जेड स्क्वायर माइनस। इसी तरह यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या क्या कॉमन है? एक्स और एक्स कॉमन है ना। अब दोनों में माइनस था तो माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन लिया। अब क्या लिया? माइनस एक्स। इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस था, ये माइनस आ गया, एक्स कॉमन ले लिया। ये देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, एक एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया? 1x माइनस माइनस क्या आ जाता है? प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह अब इसको आप नीचे लिखेंगे, एक बार ये x प्लस जेड दोनों तरफ है, इनमें से एक लिखेंगे तो आप लिखेंगे x प्लस जेड का स्क्वायर, ये फिर y माइनस एक्स, ये दूसरा। तो है कि हमारे पास कितने फैक्टर हो जाएंगे? 2 फैक्टर। देखें क्या कैसे, पहले आपने क्या किया, इसमें से y को कॉमन लिया, इन दोनों में y कॉमन था तो आपने y कॉमन निकाल लिया, x इसी तरह प्लस जेड स्क्वायर लिखा, माइनस इन दोनों में कॉमन था माइनस लिखा, x इन दोनों में कॉमन था x लिखा। फिर x को आपने पढ़ा हुआ पहले से कि x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावरें जमा हो जाती है, एक x बाहर रह गया, 1 तो 1 पहले हमने निकाला तो 1 अंदर रह गया, एक x रह गया ना, आपने x लिखा प्लस उसी तरह जेड स्क्वायर इसी तरह लिख दिया। अब इन दोनों में एक कॉमन है, अब इस दोनों में कोई चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है? x प्लस जेड स्क्वायर, वो मैंने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रह गया? y माइनस एक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सवाल दिया गया एग्जांपल में, कहता है 6x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3xy प्लस 6x। अब देखें इसमें से सबसे पहले हम देखें कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कौन सा है इसमें? कौन कौन सा कोएफिशिएंट है? 6 3 3 6, ये कॉमन है ना। अब इसमें से हम कौन सी चीज कॉमन ले रहे हैं? इन चारों में कौन सी लफ्ज कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा तो आप लिखेंगे 3 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 6 आ जाता है 2 तक। अब देखिए इसके अलावा कौन सी कॉमन है? यहां पर x है, यहां पर क्या है? y है, कोई कॉमन अभी नहीं निकाल रहे, हम उसी तरह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस y, यहां पे 3 निकल गया, यहां पे पहले प्लस, देखें 3 यहां पे पहले निकल गया था, यहां पर हमारे पास क्या रह गया? x y प्लस हमारे पास यहां पर 3 2 6 2x है। अब अगर आप यहां पर मजीद कोई कुछ चीजें अगर आप करना चाहते हैं, मजीद कॉमन निकालना चाहते हैं, जैसे आपकी बुक्स में लिखा गया है x को एक तरफ लेके आया और y को यहां पर एक तरफ लेके आया, मिसाल के तौर पर यहां पर ये 2x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है यहां पर,
और यहाँ पर भी ये क्या है 2x है। ये जैसे आपकी बुक पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर x+1 आपको नजर आ रहा और y+1 नजर आ रहा है। यानी x को इधर देखें, ये x को और x को, ये दोनों इधर x क्या था, इधर x था, इधर 2x है, ये 2x है, इनको इसने इकट्ठा किया, एक साथ लिखा। देखें कैसा, अब इसमें से कॉमन निकालेगा वो, लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस y प्लस xy। अब देखिए 3 इंटू, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है तो आपने 2 लिख लिया। इसमें और क्या कॉमन है, x भी कॉमन है ना, तो आपने लिख लिया 2x कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रह गया x, यहाँ पर एक x रह गया प्लस 2x पहले से बाहर निकाला हुआ तो यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकाला है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी क्या y कॉमन निकाला, हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस x, 1 प्लस x प्लस 1 हो या 1 प्लस x, तो दोनों का माना एक ही होता है। अब आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, अब इसमें से कॉमन निकाल लें, x+1 में को हम बाहर निकाल लेते तो हमारे पास क्या आ जाता है 2x, इसी तरह ये अपनी जगह पे रहेगा 2x, ये देखिए 2x प्लस y इंटू x+1, ये आपके पास क्या, ये पूरा किया ना। फिर आपके पास फैक्टराइजेशन आता है इन सब सवालों में, ये जो नीचे 8.12 में एग्जांपल दे रहा है, कहता है x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस 8x प्लस 16। ये सवाल आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था कि जब आप फैक्टराइजेशन मेथड हल करेंगे तो आपने इस दोनों को सामने रखना है। आपने लिखा था कि x² 16x² हमें चाहिए, इस दरमियान वाले चीज को हम तोड़ेंगे, दरमियान में से हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे दरमियान में, यानी 8x हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए 16x² चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16x² चाहिए। अब इसको हम तोड़ेंगे दरमियान में से कि हमारे पास क्या आ जाए 16x², जमा करें तो जवाब यही आए और मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी क्या आ जाए, ये जवाब आ जाए। जमा करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो क्या आ जाता है 16, 4 में 4 जमा करें तो क्या आ जाता है 8, 4 में 4 जमा करें तो 8 आता है ना, ये हमें 8 ही चाहिए तो हम इसी लिखा 4 को 4 जमा किया 8, और अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16x²। इस तरह हमने इसको तोड़ना होता है, हमने सवाल भी वही रहे और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब आ जाए। आप देखिए मैंने क्या लिखा 4x प्लस 4x, देखें 4 में 4 जमा किया तो क्या आता है 8x, यही है, खराब तो नहीं हुआ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16x किया जो हमें चाहिए था। इसका मान है कि 8x को हमने तोड़ा तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा 4x प्लस 4x प्लस 16। अब देखिए इसमें कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकालेंगे, देखें x दोनों में कॉमन है तो हमने x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 4 प्लस यहां पर क्या कॉमन निकालेंगे 4। अब देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 4 का 16 होता है, 4 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रह गया x प्लस 4 4 का 16। अब इन दोनों में ये देखिए ये x+4 है, ये भी x+4 है, इनमें से एक लिखेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा x+4 इंटू x+4। तो आपको इससे यही कहा कि फैक्टराइजेशन करें और उसको अज्जा में बनाएं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें, तो ये हमने तोड़ दिया। आगे एक बड़ा सवाल है, देखें आगे एक सवाल दे रहा है 4a⁴ माइनस 12a² प्लस 9। आपको क्या चाहिए, देखें इधर देखते जाए सवाल की तरफ,
आपने क्या बनाना है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4a को किसके मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 4 जार क्या आता है, 9 4 जार 36। आपको ये चाहिए 36 a की पावर 4। यानी इसको हमने ऐसा चीज बनानी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा, और जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस यही आए। यानी ये तजज़ी करते हुए ये एक ट्रिक है कि अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब ये आए, और अगर हम जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो जवाब वापस ये आए, यही चीज रहे। इस अमल को कहा जाता है तजज़ी करना। देखिए अब आप कैसे तोड़ेंगे, देखें अब आपने 12 का टेबल अगर पढ़ते हैं कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 9 का टेबल अगर हम पढ़ें, देखें 9 3 जार क्या आता है, 9 3 जार क्या आता है 27। अच्छा हालांकि 9 में अगर 3 जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9 में 3 जमा करें तो 12 आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है 27। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ वैलिड नहीं है। समझ आ गई है। अब हम देखेंगे किसी और किस्से के साथ। अब देखें अगर 8 को मल्टीप्लाई करें, देखें 8 में 4 जमा करें तो 8 में 4 जमा करें तो क्या आता है 12, लेकिन 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 32। ये बराबर आता है, नहीं आता है ना। अब हमारे पास देखें जैसे आपकी किताब में भी यहाँ पर ये पोर्शन लिखा गया है 2 इंटू यहाँ पर 2 इसका प्लस 3। हम देखेंगे क्या क्या आया कि किस इस तरीके से निकलता है। देखिए दोनों में तरीके किए क्या। अब देखें वही मैं जा रहा हूं उसी तरफ। आपको कहने का मकसद यह कि हमें चाहिए क्या 36a4। सिर्फ आपने यही नहीं देखना बल्कि ये भी देखना है कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जवाब आए। अब देखिए अब हमने तीसरा पॉइंट लिखा, पहले मैंने 9 किया, फिर मैंने 8 किया, फिर अब मैंने देखा 6 में 6 जमा करें तो क्या आ जाता है 12 आता है, यही आता है ना। और अगर 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यही हमें चाहिए था। अगर जमा करे तो यही जवाब आए, तो माइनस करे तो मल्टीप्लाई करे तो ये जवाब आ जाए। अब देखिए हमारे पास गोया कि हमने वो इंसा तलाश कर लिया है कि 6, इसका मतलब है कि 6a², यहाँ पे 12 है ना, तो 6a², ये भी -6a² है, ये भी -6a²। माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 6 में 6 जमा करेंगे 12, a की पावर a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 36, a² से मल्टीप्लाई होगा a की पावर 4, यही आ गया। तो गोया कि अब हमारे पास हमने वो हिस्सा तलाश कर लिया, वो कौन सा है -6a। इसकी जगह पे हम लिखेंगे देखें 4a² 4a की पावर 4 -6a² -6a² प्लस 9, जिसको कहते हैं जब पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता है वो देखता है कि यहां से पत्थर की वो कौन सी दरार है जिससे मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ज़रब लगाऊंगा तो ये पत्थर टूट जाएगा। इसी तरह हमने इन सवालों को हल करते हुए हमने भी इनकी रग देखनी है कि इनकी वो कौन सी रग है जिसके जरिए ये सवाल हल होगा। जैसे अगर आप जो है वो कभी जानवर को ज़बह करते हैं तो आप ज़बह करते हुए आप उसकी जो है वो ये तो नहीं कि उसकी टांग को आप जब वो काटते हैं तो वो ज़बह हो जाता है, बल्कि आप उन्हें देखना होता है कि किस जगह से हम उसको काटेंगे तो वो जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ज़बह हो जाएगा, उसके जरिए उसके जिस्म से खून निकल जाएगा। इसी तरह जब आप पत्थर को तोड़ते तो पत्थर की जगह को आप तलाश करते। आप लकड़ी काट रहे होते तो लकड़ी की जिस जगह से लकड़ी काटी जा सकती है आप वहां पे अब अपना कुल्हाड़ा जो ही लगाते ज़रब लगती है तो आपकी लकड़ी टूट जाती है। लेकिन अगर आप उस जगह से नहीं काटते तो आप दिन पूरा लगे रहें तो आप जो है वो लकड़ी नहीं काट सकते। समझ आ गई है। इसी तरह इन सवालों की भी यही पोजीशन है। जब आपने देखना है कि हमने कैसे हल करना है, पहले मैंने आपको बताया कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो एक तरफ जवाब लिख लिया, फिर दरमियान वाले पोर्शन को आपने तोड़ना है। काटे तो देखें पत्थर आपने तोड़ा, जोड़ना चाहें तो वही पत्थर बन जाए, वही पत्थर वापस बन जाए। और अगर जब आपने उसको क्या किया, मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई से मुराद क्या है, उसके हमने तोड़ना शुरू किया तो एक पत्थर से आप 20 पत्थर निकालते हैं,
निकालते हैं ना एक पत्थर से, बास 20 निकालते हैं, बास 10 पत्थर निकालते हैं। तो इसी तरीके से जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गोया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो वही जवाब आ जाता है। अब देखिए क्या, अब इसमें से कॉमन कौन सी चीज है, ये देखें 6 और 4 में कौन सी चीज कॉमन है? ए तो कॉमन है, और 6 और 4 में कोई चीज कॉमन है? कौन सा हिस्सा है जो कॉमन है? 2 बेटा इन दोनों में है ना कॉमन। देखिए 2 कॉमन लिया, ए यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो आप लिखेंगे 2 2 4, ए की पावर 4 है तो यहाँ में गोया कि 2 हमने पहले निकाल लिया तो हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस उसी तरह 2 3 क्या आता है 6, 2 3 6। ए हमारे पास इसी तरह ए यहाँ पे पहले से हमने निकाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, माइनस कॉमन निकाला। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, ये 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। दोनों जो है वो एक ही हिस्से के साथ, जैसे जब आप डिवाइड करते थे, आप डिवाइड करते हुए वही हिस्सा तलाश करते थे जो दोनों को डिवाइड करे। यहाँ पर भी हम वही हिस्सा तलाश करते जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। अब हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 2 6 ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाए, प्लस हो जाएगा, माइनस आ गया, 3 3 9। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया 2 ए स्क्वायर माइनस 3, एक ये कॉमन लिखा और दूसरा ये लिखा 2 ए स्क्वायर माइनस 3, ये आपने तोड़ दिया। समझ आ गई? इसको अगर आप मजीद लिखना चाहते हैं 2 ए स्क्वायर माइनस 3, जैसे आपकी बुक में जवाब लिखा हुआ है -3, ये 2 है ना, एक ये है एक ये है, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, तो आप क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर। इस तरह इनको आप मल्टीप्लाई करते तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अभी बैठ के हल करें। जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा वो हम समझेंगे। कादर साहब नहीं आए हुए।